डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फाइलम मोलस्का को डिस्कस करना है। तो फाइलम मोलस्का, सबसे पहले जितने भी फाइलम हैं उनके हम नाम की रीज़न लाजमी डिस्कस कर रहे हैं। पोरीफेरन्स को पोरीफेरन क्यों कहा गया, सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों कहा गया, प्लेटीहेल्मिन्थिस को प्लेटीहेल्मिन्थिस क्यों कहा गया, नीमाटोड्स को क्यों कहा गया, एनेलिडा का क्या मतलब है, आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब है, सब की नाम की जो वजह है वो हमने डिस्कस की है शुरू में। तो इसी तरह जो मोलस्का है तो लैटिन मोलस्कस से निकला जिसका मतलब है सॉफ्ट। तो इनकी जो बॉडी वो इंतहाई सॉफ्ट है, तो इस वजह से ये सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब जैसे काफ़ी सारे हम इंसेक्ट की बात करें ना जो आर्थ्रोपोड में आते हैं, किसी की बॉडी बहुत हार्ड होती है, किसी की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जितने भी इस ग्रुप के अंदर मेंबर हैं उन सब की बॉडी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, सॉफ्ट होगी। तो लैटिन मोलस्कन सॉफ्ट से निकला है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एनिमल इसके अंदर मौजूद हैं। कंजिस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंजिस्टिंग ऑफ, अब जैसे मुख्तलिफ कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, स्नेल एंड स्लग। स्नेल और स्लग ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। इसी तरह इनके अंदर एक कैटेगरी एनिमल के क्लेम्स, ये सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इनकी क्लासेस को डिस्कस किया जाएगा। उनको कहते हैं बाईवेल्व। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो दो टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, इस वजह से बाईवेल्व क्लेम्स। हाईली एक्टिव स्फेलोपोड, तो स्फेलोपोड बहुत सी ज़्यादा एक्टिव एनिमल्स हैं। तो खैर इन एग्जांपल को आगे हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, जाइंट स्क्विड, इसके एमसीक्यूज के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट वो जाइंट स्क्विड है। ये इसका एक मेंबर है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वैसे तो सबसे लार्जेस्ट जो एनिमल है वो वर्टिब्रेट का वेल है, वेल मछली जिसको उर्फ आम में कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम इन्वर्टिब्रेट की बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वर्टिब्रेट है वो जाइंट स्क्विड है। इनकी तादाद की बात करें 50,000 स्पीशी हैं और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इन्वर्टिब्रेट है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, सेकंड ये है। अच्छा, इनकी जो बॉडी प्लेनेशन, जब इनकी हम शेप्स देखते हैं ना तो ये मुख्तलिफ शेप्स के हैं और एक एनिमल की शेप दूसरे से काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है। लेकिन चाहे शेप जितनी मर्जी मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन उनके जो बेसिक बॉडी पार्ट है, जैसे उनमें एक हेड होगा, एक फुट होगा, एक विजरल मैस होगी, ये सब में पाए जाते हैं। शेप चाहे जितनी मर्जी मुख्तलिफ हो तो वो शेप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इस अंदाज में होगी, तो ये तीन पार्ट सारे के सारे मोलस्कन्स में पाए जाएंगे। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि ये वैसे तो डाइवर्सिटी शो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल शक्लो सूरत के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आते हैं, लेकिन सारे के सारे दे आर बिल्ट ऑन सेम बेसिक प्लेन। लेकिन उन सब के अंदर जो पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जैसे आगे हम बॉडी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स से क्या मुराद है। अच्छा, सिमेट्री के हवाले से बात करें तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये बात बड़ी डिटेल से डिस्कस हो चुकी है कि बायलेटरल सिमेट्री क्या है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ इंट्रोडक्शन में डिस्कस हो चुका था। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टी है कि ऐसे जितने भी तकरीबन एनिमल्स हैं, सारे नहीं, ज़्यादातर जो एनिमल है उनके ऊपर शेल होता है। एनिमल पोजेस शेल, एनिमल पोजेस शेल। अच्छा, मेंटल की बात हम बाद में करेंगे, अभी जब इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। फंक्शन की बात कर लेते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टिव टू एनिमल्स, ये प्रोटेक्टिव होते हैं। और ये जो इनका शेल है ये नॉन लिविंग है। शेल इनका क्या है, नॉन लिविंग है। और इट इज़ प्रोटेक्टिव टू एनिमल, ये एनिमल की हिफाजत करता है। अच्छा, डिसएडवांटेज ये है, अब चूंकि नॉन एनिमल है, एक बंदा सर पे टोकरा उठा के रखे तो टोकरे का जितना ज़्यादा वजन होगा उतने ही मूवमेंट करना, उतना ही चलना, उतना ही भागना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये समझ लें कि इनका जो शेल है वो एक टोकरे का काम कर रहा है। जिस तरह टोकरा नॉन लिविंग होता है ना, तो इसी तरह इनका जो शेल है वो भी क्या है, नॉन लिविंग है। और इस शेल की वजह से जिनकी बॉडी में ये शेल भारी है वो स्लो मूविंग है, और जिन्होंने तेज मूव करना था उन्होंने या तो शेल को छोटा बनाया या बिल्कुल नहीं बनाया। तो इस वजह से ये लिखा गया है कि इस शेल का जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ हैंडीकैप, ये रुकावट है टू द लोकोमोशन, ये चलना में मुश्किलात पैदा करता है। देयरफॉर सम एक्टिव मोलस्कन, वो मोलस्कन जिन्होंने तेजी से मूव करना है, शो रिडक्शन, तो वो क्या करेंगे, या तो ये छोटा रखेंगे या उनमें बिल्कुल नहीं होगा। आगे हैबिटेट की बात करें, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो मुकम्मल तौर पे सिर्फ पानी में रहते हैं,
दोनों किस्म के, फ्रेश और मैरीन। जैसे इनकी एक क्लास है सेफेलोपोड्स, ये सारे पानी में रहते हैं। टेरिस्ट्रियल में जो लैंड स्नेल वगैरह हैं वो खुश्की पर रहते हैं। तो बहरहाल इन्होंने दोनों किस्म की हैबिटेट से फ़ायदा उठाया, पानी वाली भी और खुश्की वाली भी। उसके बाद जो अगला हमारे पास पोर्शन है वो बॉडी स्ट्रक्चर का है। एक तो इनकी बॉडी सॉफ्ट है जैसे हमने पहले डिस्कस की, और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी इनमें छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते, और इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये आप सोच रहे होंगे, यहाँ मैंने वर्ड इस्तेमाल किया अनसेगमेंटेड, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 पार्ट्स। तो पार्ट्स और सेगमेंट में फ़र्क है। सेगमेंट उस वक्त होगा जब एक पार्ट और दूसरे पार्ट के दरमियान दीवार होगी। तो इनके एक पार्ट और दूसरे पार्ट के दरमियान चूंकि दीवार नहीं है, तो इनकी पूरी बॉडी होती है, आगे वो जो बॉडी है उसके 3 हिस्से होते हैं। तो पहले हिस्से को हेड कहा जाता है, जैसे मैं यहाँ ड्रा करता हूँ कि ये सपोज हेड है। उसके बाद इनकी एक फुट होता है, ऐसे फुट होता है, और उसके बाद एक पीछे करके इनकी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको विजुअल मैस कहा जाता है। तो जैसे लैंड स्नेल की आपने इस तरह की तस्वीर देखी होगी। तो अब 3 पार्ट हो गए। ये पार्ट क्या कहलाते हैं? हेड, और नीचे वाला पार्ट फुट, और ऊपर वाला हिस्सा जो बड़ा है ये विजुअल मैस है। ये क्या है? विजुअल मैस है। क्लियर? तो विजुअल मैस डॉर्सल है, और ज्यादातर जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो इसी जगह मौजूद होंगे। विजुअल मैस कहते हैं इंटरनल ऑर्गन को, यानी ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी मैस जिसमें इंटरनल ऑर्गन मौजूद हों, तो ये विजुअल मैस कहलाते हैं। और ये कौन सी साइड पे? डॉर्सल, ऊपर वाली साइड पे है, कंटेनिंग मोस्ट ऑर्गन। तो इस मैस के अंदर काफी सारे उनके ऑर्गन सिस्टम, और नीचे की तरफ मसल से बना हुआ एक फुट होता है, वेंट्रल नीचे वाली साइड, और ये फुट होता है। तो अब 3 पार्ट हो गए, हेड, फुट एंड विजुअल मैस। अच्छा, ये जो विजुअल मैस है इसकी जो सबसे बाहर वाली स्किन है, ये बाहर वाली जो स्किन है ये मेंटल कहलाती है। क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। और ये ग्लैंडुलर है, कि ये काफी सारी चीजें खारिज करती है। ये ग्लैंडुलर है। ये क्या है? ग्लैंडुलर है। तो विजुअल मैस, ओवर द विजुअल मैस मेंटल इज प्रेजेंट, और इसका काम ये है कि इसने शेल को सिक्रीट करना है। इसका काम क्या है? इसने शेल को सिक्रीट करना है। तो यही बात मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी इज कवर्ड। तो बॉडी का कौन सा पोर्शन कवर्ड होता है? विजुअल मैस। ठीक है, जो तीसरा बड़ा पोर्शन है वो कवर्ड होता है बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप। एक इन्वेलप से, एक कवर से कवर होता है वो एपिथेलियल, जो उनकी स्किन का काम करता है। वी सिक्रीट कैल्केरियस शेल्स, जो शेल बनाएगा, लेकिन वो शेल कैल्केरियस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा। तो मेंटल बेसिकली उस ग्लैंडुलर, ग्लैंड का वर्ड जब भी आएगा वो सिक्रीट करेगा। तो वो क्या सिक्रीट कर रहा है? शेल। तो वो शेल को सिक्रीट करेगा। तो ये जो कवरिंग है ये मेंटल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मेंटल। पागल है। तो ओवर द विजुअल मैस, तो और ये सिर्फ विजुअल मैस की कवरिंग को कहा जाता है मेंटल। तो इसका काम क्या है? शेल को सिक्रीट करना। अच्छा, बाज केसेस में ये वाली जो विजुअल मैस है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, ऐसे करके अंदर की तरफ क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है ऐसे। और इस फोल्डिंग से जो जगह बनती है वो मेंटल कैविटी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी कहलाती है। क्लियर? और जाहिर बात है ये एक ऐसी खाली जगह है जो शेल और मेंटल के दरमियान बन गई है। तो ये क्या कहलाती है? मेंटल कैविटी के। द स्पेस बिटवीन शेल एंड मेंटल कैविटी। और इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो इनके सांस लेने का काम करेगा, जिसको उर्फे आम में गिल्स कहा जाता है। अगर हम इक्वेटिक की बात करें, किसकी बात करें? इक्वेटिक की। लेकिन बाज केसेस के अंदर ये जो मेंटल कैविटी है, ये जिसको हमने इस जगह को, वो मेंटल कैविटी लंग्स में मॉडिफाइड होती है, जिससे रेस्पिरेशन होती है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अभी डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्टली बाय गिल्स, और गिल्स किस में होते हैं? मेंटल कैविटी के अंदर होते हैं। मेंटल कैविटी कौन सी जगह? वो जगह जो फोल्ड होके बनी। और बाज केसेस में ये जो मेंटल कैविटी है इज मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड है इनटू लंग्स। ये मॉडिफाइड है इनटू लंग्स। ये मॉडिफाइड है इनटू लंग्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात करें, इनका फुट है, और फुट चूंकि मस्कुलर है और इसी फुट के जरिए से मूव करेगी। या जैसे मेरा हाथ, आप ये समझ लें कि ये इनके मस्कुलर फुट की तरह है, तो ये इस तरह मूव करेंगे ऐसे। तो ये मूवमेंट इनकी है।
तो इनमें दो किस्म के हमारे पास मोलस्कन है। लोकोमोशन में अगर किसी ने मूव करना है तो वो मस्कुलर फुट के जरिए से करेगा, और ज्यादातर की मूवमेंट क्या होती है, स्लो होती है। क्यों? इनके ऊपर शेल होते हैं, और मैंने बताया जो शेल है वो एक टोकरे की तरह काम करता है। जिस तरह आप एक सर पे भारी टोकरा लेके आप लोगों के लिए चलना मुश्किल होता है, इसी तरह शेल वाले मोलस्कन के लिए चलना मुश्किल होता है, तो वो ज़्यादातर स्लो होते हैं। लेकिन फिर मैंने ये भी बताया कि जिनके जो तेज़ी से मूव करते हैं, दो पॉसिबिलिटी है, या तो उनका शेल छोटा है या उनका शेल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बाद इनमें से ऐसे जो बिल्कुल सेसाइल होते हैं, एक तो स्लो मूव करना होता है ना, वो तो फिर भी आगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं। सेसाइल का मतलब ये है अनएबल टू मूव, वो अपनी जगह पे चिपके रहते हैं, वो किसी और दूसरी जगह जाते भी नहीं। अच्छा, इनकी जो माउथ है, इनका जो हेड है, उस हेड के अंदर एक जुबान की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे रेडुला कहा जाता है। अब जब हम जुबान की बात करेंगे ना, जुबान में हम कहेंगे यार इसमें टेस्ट बर्ड भी होने चाहिए, इसने जायके को भी चखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास एक स्ट्रक्चर तो है जो जुबान की तरह है, वो रेडुला कहलाता है, और ये इनका माउथ कैविटी किस में होता है, माउथ से निकलता है, और ये इसके ऊपर कुछ दांत की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। दांत तो नहीं होते, लेकिन दांत की तरह के कांटे से जरूर होते हैं। अच्छा, ये इनका रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग का मतलब जब इन्होंने खाना खाना है किसी चीज से, तो उस जगह ये अपने दांतों को या कांटों को रगड़ेंगे। उस रगड़ने का फायदा ये होगा कि उस सरफेस से मटेरियल निकल के इनके मुंह में आता रहेगा। तो इन माउथ कैविटी देयर इज रेस्पिंग का मतलब रगड़ने वाला, तो इनके अंदर एक रेस्पिंग टंग लाइक, टंग नहीं है, टंग की तरह का रेडुला है, प्रोवाइडेड, जिसको प्रोवाइड किया गया, जिस पर मौजूद है विद मैनी हॉर्नी टीथ, कांटों की तरह के दांत मौजूद हैं। अच्छा, इनके पास ज्यादातर जो सिस्टम होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वेल डिवेल्प। अभी तक जितने भी फाइलम हम पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है, जो सिस्टम है वो वेल डिवेल्प होते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक है कि एक तरफ माउथ होगी, एक तरफ एनस होगा। माउथ का काम इंजेक्शन करना है और एनस का काम चीज़ को बाहर निकालना है। और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया का मतलब जिस तरह हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज पर मुश्तमिल होता है, तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, नेफ्रीडिया। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो एनिलिड्स हैं उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मेटानेफ्रीडिया है। इसी तरह जो आर्थ्रोपोड है उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मिल्पिजियन ट्यूब्यूल्स है। तो मुख्तलिफ एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए। तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, नेफ्रीडिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई कि ज़्यादातर इक्वेटिक हैं, गिल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं, गैशियस एक्सचेंज करते हैं, और ये कहाँ होता है, मेंटल कैविटी के अंदर होता है। और बाज़ केसेस में ये जो मेंटल कैविटी है ये लंग्स में कन्वर्ट, जो ज़्यादातर खुश्की पर रहने वाले हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस आर सेपरेट। जितने हायर एनिमल हम होते जाएंगे उतना ही आमतौर पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस होता जाएगा। मेल ऑर्गेनिज्म अलहदा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलहदा। अच्छा, जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट से लार्वा बने, और इनका भी जो लार्वा है ये ट्रोकोफोर लार्वा है। इनके लार्वे को हमने क्या कहा, ट्रोकोफोर, गोल मुटोल लार्वा। ये हमने एनिलिड्स के टॉपिक में भी ये वर्ड डिस्कस किया था। अच्छा, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें खून की नालियाँ नहीं होती। सपोज कर ले तो मैं कहता हूँ कि ये इनकी बॉडी है, तो इनकी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे खानों में डिवाइड होती है। अच्छा, बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसको बॉडी कैविटी कहते हैं, और हायर एनिमल्स में जितनी भी बॉडी कैविटी है वो सिलोम कहलाती है। तो इनकी सिलोम छोटे छोटे खानों में डिवाइडेड होती है, इनको साइनोसिस कहते हैं। तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो बजाय ब्लड वेसल में पंप करने के इन खानों के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, और इनका जो ब्लड है वो नीले रंग का होता है, क्योंकि जिस तरह हमारा हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड है। तो इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उन हीमोसियानिन है। ये जो सियानिन का वर्ड है ना, ये ब्लू के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस कलर से लिखा हुआ है। तो हीमो ब्लड, तो ऐसा ब्लड जो नीले रंग का, और नीले रंग का क्यों है, क्योंकि ये हीमोसियानिन इनका ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्लियर? एंड पे फिर हमारे पास इनका, अच्छा ये समझ आ गई ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम जिसमें खून की नालियाँ ना हो, ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करे, जो दिल से जब निकले तो बजाय खून की नालियों में सर्कुलेट करने के वो बॉडी में सर्कुलेट करे। बॉडी, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी, ये कमरा है, अगर इसमें पानी के पाइप लगे हों और मोटर चले, पानी पाइपों के अंदर सर्कुलेट करे तो ये क्लोज है। लेकिन अगर मोटर चले, पानी कमरे में आ जाए
तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इनका जो हार्ट जब पंप करता है तो जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जो खाने रास्ते मौजूद हैं उनमें सर्कुलेट करता है। तो इस वजह से कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियाज की शक्ल में है। किसकी शक्ल में? गैंग्लिया। और हर पार्ट में गैंग्लिया होगा। इनके हेड में भी एक गैंग्लिया है, इनके फुट में भी गैंग्लिया, इनकी विजरल मैस में भी गैंग्लियाज हैं, और उनसे फिर नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये हमारे पास मुलस्कन की कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगला जो हमारा जो आर्टिकल होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ मुलस्कन होगा, और उसके साथ एक छोटा सा आर्टिकल है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मुलस्कन, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।